तो क्या हाल है माय डियर। आज ना तो हम किसी इंसान की बात करेंगे, ना तो किसी पशु या पक्षी की, बल्कि ये टाइम ऑफ पीरियड की। एक ऐसा समय जब सभी नास्तिक बच्चे श्रद्धालु बन जाते हैं। सभी बच्चों की एक ही धारणा होती है, मैंने उन्हें नहीं देखा और उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ भगवान होते हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्स की, परीक्षा। इस समय की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जब सब लोग अपनी क्लास में बैठकर बही बकचोदी पेल रहे होते हैं। फिर अचानक से प्रिंसिपल अपनी थूत पे अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट चढ़ाकर अपने हाथ में एक पेपर का बंडल लाते हैं, और वो पेपर क्लास में एक एक बच्चे को मिलता है। इस पेपर को हम प्राचीन भाषा में कहते हैं डेट शीट। डेट शीट मिलते ही सबका तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। तुम एक पढ़ाई करने वाली वस्तु की तरह देखे जाते हो, जिसका पूरे संसार में पढ़ने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है। सबकी बुद्धि इसी में चल रही होती है कि भैया कैसे करेगा बच्चा मजदूरी, अब पढ़ाई। और इस मामले में सबसे पहले फदकता है हमारा अपना प्यारा पर्सनल फ्रेंडली नेबरहुड प्रिंसिपल। बिठा देगा पंचायत ऑडिटोरियम में। फिर सबसे पहले पूछेगा, हाउ मैनी पीपल वांट टू 100 स्कोर इन एग्जाम। अजी पूछो मत, सबके ही हाथ खड़े। और ऐसा नहीं कि सबने एक साथ हाथ उठाया हो, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले 2 बच्चे हाथ उठाएंगे, उनको देख के 4 और उठाएंगे। ऐसे करते करते ढीठ से ढीठ बच्चे टीयर प्रेशर में आके हाथ खड़े कर ही देते हैं। भले ही 99% बच्चों के औकात से, दिमाग से, नाक से, हर जगह से बाहर हो। फिर प्रिंसिपल आधे घंटे तक अपनी मोटिवेशनल कहानी छोड़ देगा, और फिर जब जनता बिल्कुल पक चुकी होगी, खर्राटे ले रही होगी, एक बड़े क्लास के गरीब और स्ट्रगलर टॉपर को बुलाएगा और ऐसे बोलेगा, फ्रेंड्स मीट दिस यंग लेडी, हर स्किन में भी डार्क बट हर फ्यूचर वेरी ब्राइट। इनके घर में बिजली के तार नहीं थे, बट स्टिल अपने सर पे मोमबत्ती रख के सी स्टडी डे एंड नाइट। नो लुक एट हर। अरे वैंचुत, कुछ फर्क नहीं है, पहले भी अपने पैर के नाखून चबाती थी, अब भी चबाती है, 1% का अंतर नहीं है। उसके बाद छलांग लगाते हैं रिश्तेदार। इनका काम ही है बच्चों को बिना छुए डसना। मैं आराम से अपने कमरे में मन धन स्तन सब लगा के पढ़ रहा हूँ, फिर हल्का सा दरवाजा खुलेगा और उसमें से एक मुंडी हिलेगी। ओ बेटा क्या कर रहे हो? अंकल लंड का डायग्राम बना रहा हूँ, दोगे साथ मेरा? इसके बाद फीमेल पार्ट्स हैं, और असली चीज तो उसके बाद आती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। वो बहुत सही ऑर्गेनिज्म है। फिर आ जाते हैं माँ बाप पे। कुछ माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद से फोन ही ले लेते हैं। अरे यार, फोन तो जिंदगी होता है, क्यों तड़पा रहे हो बच्चे को? फोन पे 240p में यू पॉइंट देख लिया तो जिंदा हो तुम। ऐसे दूर करे बालक अपने दिमाग की खुजली। एग्जाम की तैयारी करना भी आसान काम नहीं है। किताब खुली भी नहीं होगी और एग्जाम के बाद के सीन बनने पहले शुरू हो जाएंगे। रात को 1:30 बजे दोस्त का फोन आएगा। हेलो 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 हेलो। हाँ क्या तूने फोन किया है? अच्छा सुन, एग्जाम के बाद ताजमहल जाने का सीन बन रहा है। अच्छा कौन कौन जा रहा है? देख, मैं और तू तो है ही हैं, बाकी पृथ्वी, राज और चौहान। अच्छा सही है फिर तो। और हाँ, हो सकता है कि पारस भी आए। नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगा। क्यों? अबे सही आदमी है, पारस पैसे भी ज्यादा ले आएगा। तो तू तेरा एक काम कर, तुम लोग जाओ, मैं 56 के साथ चला जाऊंगा। 56? अब तू भाइयों को भूल गया। अबे नहीं, हट चूतिए, पत्ते मत चूत। जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो घूमने जाना तो छोड़ो, ताजमहल शब्द जबान से फिसलेगा भी नहीं। और कुछ लौंडे तो ऐसे होते हैं जो अपनी फ्रेंड लिस्ट में जितनी भी लड़कियां होती हैं सबको ही मैसेज कर देंगे, और दीवार पे सर मारने वाली ये बात है कि भाई मैसेज सबको कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। अब किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो यही सोचते रह जाएंगे कि क्यों नहीं किया रिप्लाई, बह जाएंगे भावनाओं में। और भगवान ना करे अगर गलती से किसी ने कर दिया तो अब तुम्हें बोलने की जरूरत है क्या? समझ जाओ ना, अपने आप ही करके दिखाना पड़ेगा क्या यार। शिवानी चलो ना, शिवानी चलो, शिवानी चलो रे। अब टीचर से भी कम नहीं है, उनसे पूछने जाओ सर कॉपी कैसे लिखनी है। देखो बेटा, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, चाहे वो प्रश्न तुम्हें आता हो या नहीं। अब या तो तुम चूतिया हो या फिर तुम बेवकूफ हो। यार मुझे एक बात बताओ, ये किस महाचूतड़ ने कहा था कि सुबह सुबह उठ के अच्छी पढ़ाई होती है? अजी घंटा सुबह सुबह अच्छे प्रेशर के सिवाय और कुछ नहीं आता है। अधमरा सा दिमाग होगा, भकलंडी सी सूरत, आंखों में पपड़ी, आय हाय। पूरी सालें पढ़ते नहीं हैं, और अब जब पेपर को एक दिन बचा होता है तो अजीब से टोटके करते डोलेंगे। सूरज की तरफ मुंह करके मत मुंह तो, काले कुत्ते को रोटी खिला दो, रात को पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ। अब एग्जाम वाले दिन सबके दिमाग में 3 ही बातें चल रही होती हैं। मुझे सब आता है, मैं पेपर तबाह कर दूंगा। दूसरी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। और तीसरी,
मैं अपना सर मुड़वा लूंगा और पहाड़ों की वादियों में चला जाऊंगा और एक बौद्ध का जीवन व्यतीत करूंगा। पेपर देते वक्त भी कम हरकतें नहीं होती हैं, नेक्स्ट लेवल की चीटिंग होती है। बिल्कुल ही निंजा योद्धा बन जाएंगे। मुंडी कब 360 डिग्री घूम जाती है पता ही नहीं चलता। और कुछ बच्चे तो गजनी बन जाते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों पे लिखा है a² + b² का जवाब, और गलती से किसी ने पेपर देते वक्त एक्स्ट्रा सीट मांग ली तो सब लोग अपना पेपर छोड़ के उसे ऐसे देखेंगे जैसे उससे समझदार जीव आज तक पैदा नहीं हुआ। कोई पास फेल हो या ना हो, पर ये तो पक्का टॉप करेगा। बाद में पता चलता है कि सवालों को ही 25-30 बार पेपर में चेप आया और आखिरी पेज पर तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग ही कर डाली। तारे बना रखे हैं, फूल बना रखे हैं, और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पेपर के कोने में लिखा है ऑल द बेस्ट। फिर हिंदी के एग्जाम में पत्र लेखन इतने फालतू। अपने पड़ोसी को क्रिकेट की बॉल वापस करने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो और उन्हें ये भी बताओ कि तुम्हारा छोटा भाई खेल कूद में ज्यादा ध्यान दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है। नहीं, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही तो करते हैं। अगर पड़ोसी के घर में बॉल चली जाए तो तुम क्या करोगे? कि घर पे घंटे बजा कर उनसे बॉल मांगोगे? अरे हट अनपढ़ गरीब, बाकायदा पत्र लिखना पड़ेगा और 1-2 हफ्ते बाद जब तुम्हारे पड़ोसी के पास वो पत्र पहुँचेगा तो मिल जाएगी बॉल। यही है यार पढ़े लिखे लोगों का तरीका। अब जब सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके होते हैं, बच्चे पागलों की तरह अपनी शर्ट फाड़ रहे होते हैं, तो तुम माँ बाप पे जाओ, भाई बहन पर जाओ, पूरे खानदान पर जाओ, पर पढ़ाई पर मत चले जाना। कसम से बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। यही बकचोदी से बच्चे हर साल गुजरते हैं। #respect for exam। ये वीडियो काफी लेट है क्योंकि मैं इतना बुरा फंसा था कि मुझे ये वीडियो किस्तों में बनानी पड़ी है। बाकी अब से तुमको रेगुलर वीडियो मिलेगी तो लाइक मारो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।